तो दोस्तों ये है 7वां एपिसोड अपने 5वें सीजन का। सत्य क्या है, सत्य क्या है। देखो सत्य क्या है, इसका जवाब तो एक्चुअली कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि इसका जवाब शब्दों में हो ही नहीं सकता है। ये ऐसी चीज है ना जो शब्द में यदि आ गई होती ना आज तक, तो ये इसके फिर ये इसका मतलब इलोन मस्क के पास सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि शब्द में जो चीज आ जाती है वो बिकाऊ हो जाती है। फिर एक कुछ न कुछ उसका कीमत लगी जाती है कभी ना कभी। शब्द के अंदर जो भी आपका रिश्ता आ जाता है, शब्द के अंदर जो भी आपकी पहचान आ जाती है, शब्द के अंदर जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस आ जाती है, शब्द के अंदर जो आपकी सुंदरता आ जाती है, शब्द के अंदर जो आपका शांति आ जाती है, तो वो गई, फिर वो शांति नहीं है, बिकाऊ है। फिर तो बस कीमत है, कितनी कीमत लगाओगे तुम। और आज के टाइम पे आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे ही हैं। लाइक लड़कियां भी आई थिंक जब लड़का ढूंढती होंगी तो वो यही ढूंढती होंगी कि पैसे वाला होना चाहिए। तो उनको भी मतलब नहीं है, उनको भी सिर्फ पैसे से मतलब है। मतलब खरीदा जा सकता है उनको ना, समझ रहे हो कि अब एक इंसान इस लाइक वो पैसे से कमा लिया है, तो अब उसको बहुत ऐसे सुंदर वैसे वाली लड़की मिल जाएगी, क्योंकि वो उसको खरीद लेगा, उसके पास पैसा है। तो इनडायरेक्टली वो अपनी सच से, अपने आप से थोड़ी ना वो शादी कर रही है। वो लड़की उसके पैसे से शादी कर रही है और वो उसको खरीद रहा है। बेसिकली वो उसको ऑब्जेक्ट मानेगा पूरे टाइम। अब तो पूरा सोच ही बदल गया ना। मतलब एक रिश्ता जो है, स्पेशली जो ये जो बोला गया है सीताराम या कृष्ण, राधा कृष्ण और ये सब का, उनका रिश्ता क्या है? उनका रिश्ता ये थोड़ी है कि उसके पास पैसा है। उनका रिश्ता ये थोड़ी है कि भाई वो उसको क्या, तुमको क्या मिल जाएगा, क्या सेफ्टी मिल जाएगी, तुमको घर चाहिए, तुमको शॉपिंग कराएगा कि नहीं कराएगा। ये है क्या मतलब? कब शॉपिंग करा दी भाई, क्या करा दिया भाई? या फिर तुम्हारी इच्छाओं को पकड़ ले वो कि तुम, हाँ भाई जैसे दूसरे का होता है ना कि कोई एनआरआई है तो उसको भाई अलग उससे वो मिलता है प्रेफरेंस, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को आना होता है यहाँ पे, या लड़कों को आना होता है, एक ही बात है। सो मान एनआरआई लड़की है तो मान लड़कों को आना होगा, तो वो लड़का भी अलग सही है भाई, बाहर देश में तो जाएंगे। उसमें दिखाया था ना वो एनआरआई लड़का था अपना, कौन सी थी कंगना रनौत वाली मूवी। वो बोलता अदरक की तरह बढ़ रहा है इधर से भी, आदमी नहीं। चलो सीरियस बातें करते हैं आज आपको थोड़ा कुछ सिखाना है। तो एक टर्म होती है इंग्लिश के अंदर कि जनरेशनल पैटर्न्स, ठीक है। इसका नाम है, एक वीडियो भी थी मैं इसको, वो सही बिल्कुल सही दिखाती है इसको। वैसा ही बिहेवियर होता है इंसान का भी एग्जैक्टली। तो ना पहले ये देखो ये वाला, ठीक है। तो ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो फ्लाइज थी उनको एक डब्बे में बंद कर दिया यहाँ पे, ठीक है। डब्बे में बंद कर दिया तो वो डब्बे के अंदर उड़ती रही, ठीक है, उड़ती रही। थोड़े टाइम के बाद क्या किया उन्होंने, इसके ढक्कन को हटा दिया, ठीक है। ढक्कन को हटाने के बाद भी वो फ्लाइज एक्चुअल के अंदर बाहर नहीं गई,
मतलब वो फिर भी ऐसी ही उड़ती रही। उनको ऐसे लगा कि अभी भी ये यही दीवार है। मतलब यदि तुम एक्चुअली डब्बे को भी हटा दोगे ना किसी तरीके से, बिना कोई लाइक ज्यादा एनर्जी डिस्टरबेंस किए, तो तुमको ऐसे लगेगा कि वो हवा में सिर्फ इसी एरिया के अंदर ही घूम रही है। वो इसी एरिया के अंदर क्यों घूम रही है? क्योंकि उनको अब ऐसा लगता है जैसे कि अब पहले क्या हुआ, एक जनरेशन हुई होगी फ्लाइज की, वो मम्मी फ्लाइज मान लो, तो मम्मी फ्लाइज ने बोला, सोचा होगा कि उनको पहले बंद किया होगा, उनको याद होगा कि हम बाहर भी दुनिया है, ठीक है, बट अब उनको बंद कर दिया। तो उन्होंने कोशिश की होगी थोड़ा टक्कर वक्कर मारने की, भाई हाँ ठीक है खोलो खोलो क्या है बाहर जाना है हमें, या दीवारों को भी टक्कर मारी होगी। बट फिर उनको लगा होगा कि नहीं इतना ही है, नहीं अब वो चली गई है, वो हो नहीं सकता, ठीक है, तो वो हो नहीं सकता, तो इन्होंने मान लिया, तो अब वो अंदर ही उड़ने लगे। अब उनके जो बच्चे पैदा हुए उन्होंने उनको भी यही सिखाया कि ये हो नहीं सकता, ठीक है। अब वो जो बच्चे थे उनको तो ये भी नहीं पता था कि बाहर हो भी सकता है, समझ रहे हो, तो उनको तो सीधा यही पता चला कि हाँ ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब उनके बच्चों के लिए तो बाहर है ही नहीं, मतलब इसलिए कि उनका दिमाग में ही बैरियर बन गया कि ये है ही नहीं, मतलब। तो अब यदि तुम डब्बा हटा दोगे, ढक्कन भी हटा दोगे, तो भी वो ऐसे ही उड़ते रहेंगे, टक टक। इसको ही इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मतलब कि आपके दिमाग को कैसे ढाला जा सकता है, जैसे कुम्हार मिट्टी को ढालता है ना, वैसे ही कि आपके दिमाग को भी कैसे ढाला जा सकता है कि वही बच्चा यदि उसको कोई अमेरिकन गोद में ले ले तो वो इंग्लिश बोलना सीख जाता है, और वही बच्चा यदि कोई मान लो हरियाणा में गोद में ले ले तो वो हरियाणवी बोलना सीखता है। ऐसे कैसे होता है? वो ढालना है, आप ढाल रहे हो उसको, जैसे आप उसको ढालोगे तो वो ढालना सिर्फ भाषा का नहीं होता है कि वो भाषा सीख रहा है, वो आपके बाकी चीजें भी सीख रहा है, वो आपका एनर्जी भी एब्जॉर्व कर रहा है, आपकी ऊर्जा भी देख रहा है वो। यदि बच्चे के आसपास यदि, इसलिए तो बोलते हैं कि अच्छी ऊर्जा बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वो ऊर्जा देखता है, उसको आंखें तो नहीं है, उसके कान में इतना सुनने का उसको मतलब तो समझ में नहीं आता है, उसको तो सिर्फ वाइब्रेशन सुनाई दे रही है। तो यदि शोर शराबा या इस सब के बच्चा पैदा होगा तो वो उसके अंदर भी शोर शराबा ही होगा, मतलब उसकी एनर्जी भी वैसे ही घूम रही होगी ना भाई, उसको तो ऐसा लगेगा यही रियलिटी है। तो इसको बोलते हैं, और इसको साइकोलॉजी के अंदर आजकल एक टर्म आती है, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के बीच में, जनरेशनल पैटर्न्स ऑफ ट्रॉमा। कि जनरेशन पैटर्न्स ऑफ ट्रॉमा क्या होते हैं कि तुमको गुस्सा आता है जो कि तुम्हारे पापा को गुस्सा आता था, तुम्हारे पापा को इसलिए गुस्सा आता है जो कि उनकी मम्मी को गुस्सा आता था, उनकी मम्मी को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उनके पापा को गुस्सा आता था। तो बेसिकली ये ट्रांसफर हो रहा है हर जनरेशन में गुस्सा, या ऐसे ही प्यार भी ट्रांसफर होगा कि जैसे ये तो देखा भी जा सकता है ना, तुम देखो ये पूरा जिनको एशियन कंट्रीज बोलते हैं, वैसे ये तो एशियन, अपन भी एशियन ही है, इंडिया भी, पता नहीं इंडिया को क्यों नहीं काउंट करते भाई, या तो इंडिया नहीं चाहता होगा, क्या पता, जो भी है। तो जैसे ये जो कंट्रीज है, कोरियन, जापानीज, यहाँ के लोग अभी भी बहुत ज्यादा पीसफुल है यार। मतलब तुम उनका रहन सहन देखना, मतलब एक छोटे से कमरे के अंदर एक बेड को ऐसे नीट एंड क्लीन इतना अच्छे से लगाएंगे, सारा सवाल भी ऐसे होगा। तुम देख नहीं रहे हो क्या उनके अंदर एक वो बुद्ध का अभी भी वो है, एक चीज, एक वाइब्रेशन है उनके अंदर, वो चलने का उनका स्टाइल बिल्कुल आराम आराम से, क्योंकि जब किसी कल्चर पे वो चीज पेनिट्रेट कर जाती है ना तो वो रह जाती है। जैसे इंडिया के अंदर ये सब वाइब्रेशन जो है ना पुराने उनकी हैं अभी भी, शिव की, कृष्ण की वाइब्रेशन देखो अभी भी है, बहुत ज्यादा है कृष्ण की वाइब्रेशन। मतलब लोगों ने बहुत उल्लू बनाया, पैसे कमाने की कोशिश भी की है कृष्ण का नाम लेके, बट उसका सही में वाइब्रेशन मतलब कि उसका कैरेक्टर जैसे बुद्ध का है, वो बुद्ध का कैरेक्टर ही तो है कि वो आराम से रहना है, ऐसे लाइक जैसे तुम इनका मेडिटेशन की वीडियो देखता हो तो कितना आराम से बोलते हैं लोग, ऐसे बोलते हैं, आपके लिए बोलेंगे क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। मतलब ये क्योंकि क्या करते हैं ना, माइंडफुल अवेयरनेस रखते हैं, तो ये शब्द के बीच बीच में भी गैप दे दे के कि हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, लाइक बीच बीच में वो मेडिटेशन कर रहे हो, मतलब ये समझ रहे हो, बोलने के साथ साथ।
इवन जैसे आप देखोगे ना कि जापान की एनिमे वगैरह या इनकी जो मूवीज भी हैं, स्टूडियो गिबली की जो मूवीज हैं या इस टाइप की, उसमें एक जादू वाला एलिमेंट है अभी भी, एक अच्छाई वाला एलिमेंट है, जो कि वैसी मूवी तुम कोई और दूसरा बना नहीं सकता। इतनी वार्म मतलब मूवी, इनकी मूवीज में यही खासियत है ना कि वो मतलब दिल को पूरा ऐसे वार्म कर देती है कि लाइक विलेन ज्यादा नहीं होते उनकी मूवीज में ना, मतलब इट्स लाइक आर्बिट कुछ बोल रहा होता है लेकिन बिना विलेन के भी कहानी खेली जा सकती है। ये आज के टाइम में क्या होगा ना, ड्युअलिटी के मॉडल में कि भाई तुमको अब बुरे इंसान चाहिए अच्छाई दिखाने के लिए, तो वो बुरे इंसान जानबूझ के बुरे बन रहे हैं लोग, मतलब नहीं चाहिए भाई, बुरों की कोई जरूरत नहीं है अच्छाई के लिए। तो ये मेन चीज तो यही थी, और इसके ऊपर और भी मैं एग्जांपल देता हूँ। पहले तो मैंने आपको बताया कि कंडीशनिंग कैसे होती है, ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे, उदाहरण दे दिए मैंने, 3-4 उदाहरण दे दिए हैं, और ये एक्सपेरिमेंट की वीडियो भी है, मेरे को इंस्टाग्राम पे दिखा था, मुझे लगा ये तो परफेक्ट एक्सपेरिमेंट है भाई। इंसान एक्चुअली में यही होता है, इंसान बस ये स्पेस के टर्म्स में हुआ इनका कि वो बाहर उड़ नहीं सकते, बट एक्चुअली में वो बाहर उड़ नहीं सकते, ये तो उनके दिमाग में बना है ना। तो सही यही चीज होती है जब आपको किसी चीज का ज्यादा रिएक्शन हो रहा होता है, समझ रहे हो, कि कोई चीज आपके दिमाग से बाहर क्यों नहीं निकलती है, कोई थॉट या कोई विचार आपके दिमाग में अटक कैसे जाता है कि तुम आप सोचना नहीं चाहते बट फिर भी नहीं सोच पा रहे हो उसको, नींद भी नहीं आ रही आपको उसके चक्कर में, आप सोचे ही जा रहे हो, क्या क्यों नहीं रुक रहा वो विचार आपका, क्यों कंट्रोल में नहीं है वो इसकी वजह से ही है, क्योंकि आप ये इनविजिबल बाउंड्री बना लिया आपने ना कि आप उसके बाहर तो उड़ ही नहीं सकते हो, तो वही होगा। और ये थोड़ा एक्चुअल में ऐसा है नहीं, मतलब थोड़ा और डीपर है कॉन्सेप्ट, बट कर्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऐसा ही है। कर्म का कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली जैसे इनके जो फ्लाइज के बच्चे पैदा हुए, अब उनको वो उतनी ही नॉलेज मिली कि इसके बाहर नहीं जा सकते। अब सोचो कोई फ्लाई जो बाहर जाने की कोशिश कभी करेगा, हो सकता कोई पागल हो जाए फ्लाई, ठीक है क्यों ऐसे ही बाहर चला जाए, लाइक नहीं कोई उसको रोकेंगे, उसके दोस्त लोग लाइक भाई वहां मत जा भाई, भला किया है, वहां पे बाहर नहीं जा सकते, नहीं टक्कर मार के तेरा ही सिर फूटेगा। वो बोला कि नहीं मेरे को फर्क नहीं पड़ता, और वो कोशिश कर लेता है, ठीक है। इनमें से एक मक्खी कोशिश कर लेती है कि भाई मैं तुक्का मार के देख लेता हूँ, और क्या पता वो बाहर चला जाए, तो दूसरे वाले क्या सोचेंगे, वो भैंस की टांगे तो गायब हो गया मतलब तुम फ्लाइज के पर्सपेक्टिव से देखो, ऐसे ही ना जिंदगी को यदि दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखना सीखोगे ना, तब आपके अंदर ह्यूमिलिटी भी आएगी और समझ भी आएगी। जैसे कल है ना, मैं एक वो बड़ा सा कुत्ता था ना जो एक वीडियो में भी आया था, लेकिन जो पहाड़ी कुत्ता होता है ना, अपने पहाड़ों में भी होता है, बहुत बड़ा सा, लाइक घना इतना मोटा फर होता है उसका, वो काला। तो वो मैं उससे ऐसे लाइक ऐसे बात सा कर रहा था, लाइक क्या हाँ कैसे है भाई, तो वैसे वो फिर भौंकने लगा वो, तो उसकी है ना वो भौंकने की आवाज काफी लाउड है, तो एकदम से भौंका ना, तो मैं थोड़ा डर गया। तो फिर वो जो उनकी थी वो बोल रही थी कि ये मतलब वैसे मुझे पता था कि वो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो दोस्ती हो तो वो पास ही बैठा रहता है। नहीं, ये रियलाइजेशन इस चीज का है कि हमने ना आवाज को उसका मतलब समझ लिया है। जैसे कोई लाउड वॉइस जरूरी नहीं है कि वो ईर्ष्या से भरी हो, या कोई आराम से बोल रहा है इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो आपके हित में बात कर रहा हो। भाई मैनिपुलेटर बहुत है दुनिया में, ठीक है, मैं आराम से भी बोल सकता हूँ ऐसे आपके सामने अभी, हाँ बच्चा आपके लिए सब सुख होगा, भला होगा, ऐसे ही है दुनिया में, तो तुमको सुला दो बेसिकली आराम से। नाटक भी हो सकते हैं। तो अब कुत्ते की आवाज ही भौंकना है, समझ रहे हो, ये जो मैं कर रहा हूँ मैं भी भौंक ही रहा हूँ। और वो बोलती है ना, बहुत सही बात बोली यार, मेरे तो दिमाग में अटक गई। वो बोले कि इस कुत्ते को हम जो बात कर रहे हैं वो भी ऐसी लग रहा हो कि हम भौंक रहे हैं। मैं बोला कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है यार, जैसे हमको लग रहा है कि वो भौंक रहा है, वैसे उसको भी लग रहा होगा कि हम भौंक रहे हैं। लाइक अभी कोई दूसरे लैंग्वेज का इंसान जिसको,
तो भाई लोगों, ये है 8वां एपिसोड। सत्य क्या है 5वां सीजन का। बहुत ही अच्छी मस्त हवा चल रही है, मतलब ठंडी ठंडी शाम को ठंडी ठंडी हवा जो आए है। इसको बोलते हैं सुहावना मौसम ना, सुहावना। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे क्या क्या प्रोग्रेस पे पहुंच चुके हैं हम। बहुत सारे चीजें हैं साथ साथ में चालू कर रखी है ना हमने। इंटरनेशनल अफेयर, पॉलिटिक्स भी साथ में चालू है, और योग का भी चालू है, फिजिकल अलग अलग टेक्निक्स, हिस्ट्री का यूनिफिकेशन एंड उसका प्योरिफिकेशन, ठीक से क्या क्या इवेंट्स हुई हैं, मतलब बहुत सारी चीजें चालू है भाई। मेडिटेशन करते हैं, फिर मेडिटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये सांस वाले मेडिटेशन में क्या बोला जाता है कि आप यहाँ पे जो जहाँ से हवा अंदर जा रही है एंड बाहर निकल रही है ना, यहाँ पे इस एरिया पे फोकस करो। कैसे, पहले जब टच हो रही है, सो इन वे कि बोल रहे हैं कि आपका जो बाउंड्री है ना, मतलब आपके और यहाँ पे जो एनवायरनमेंट के बीच में जो बाउंड्री है, क्योंकि ये यहाँ से क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो वो आपका ध्यान इस एक्सचेंज की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो आप वही आराम से बैठिए। दूसरा वो बोलते हैं कि पेट के ऊपर भी ध्यान रख सकते हो, क्योंकि पेट भी आगे पीछे यहाँ पे जो ऊपर नीचे जाता है ना, ये तभी तो सांस लिया जाता है ऐसे। वो मांसपेशी हिलती है ना यहाँ की, उस पर भी कर सकते हो और इस पर भी कर सकते हो। जनरली लोग इस पे ज़्यादा करते हैं। तो ये जो है, ये ज़्यादा बहुत फेमस टेक्निक है, मतलब ये सांस पे ध्यान रख के मेडिटेशन करने वाली, ये करते हैं अपन। तो ये टेक्निक जो आपकी है, इससे क्या होगा कि एक तो आपको यहाँ पे बॉडी के ऊपर अपना अटेंशन शिफ्ट होगा आपका सेरिब्रल मैटर से अलग होके, और दूसरा आप अपने विचारों को देख सकते हो। तो दोनों ही तरीके से आप जा सकते हो। आप शरीर पे भी पहुंच सकते हो और एक दिमाग के अंदर भी खेल सकते हो।
वो जो एक मंत्र वाला बताया था मेडिटेशन, उसमें कि आप ऐसे गले का वाइब्रेशन के ऊपर ध्यान दो वही। इसमें भी क्या कर रहे हो कि आप बॉडी को, ये बेसिकली यहाँ पे जो हो रहा है, ये सांस के अंदर भी वाइब्रेशन ही हो रही है ना, मूवमेंट हो रही है कैसे अंदर बाहर। तो ऐसे ही आप ये गले में साउंड वेव्स का एक वाइब्रेशन उत्पन्न कर रहे हो। लाइक जैसे इको की साउंड आती है ना, जैसे टन 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 टन, कि वो बार बार ऐसे पुराने घंटियों में या इन सब में ना इसी टाइप की आवाज होती है भाई। ये थोड़े हैं दोनों, ये शरीर से रिलेटेड है, मतलब ये सब जैसे गले का, ये भी शरीर में असली में कुछ हो रहा है। और दूसरे मेंटल प्लेन वाले बहुत सारे हैं, मतलब जिसमें आप दिमाग के खेल रहे हैं बेसिकली वो सब। बट वो सारे फिर वो ड्युअलिटी मॉडल ये सब वो सब में आ जाता है। वहां तक भी वो क्या होता है बेसिकली कि तुम सबको नकार, वो तुम नेति वाला तरीका यूज कर रहे हो भाई, कि आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस। भाई एलिमिनेशन वाला तरीका बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव है, मतलब यदि तुम फॉर्मूला यूज नहीं करोगे ना तो कितना एलिमिनेट करोगे यार, मतलब कितनी चीजें हैं, कितने विचार हो गए तुम्हारे अंदर, करोड़ लाख पता नहीं कितने भाई, मतलब बिलियन जिलियन विचार होंगे तुम्हारे अंदर। अब सारे विचार को पकड़ के आई एम नॉट दैट करने लग जाओगे कि मैं ये भी नहीं हूँ भाई, ये विचार भी नहीं हूँ, ये विचार भी नहीं हूँ, तो फिर तो भाई कितना टाइम लग जाएगा। तो वो बहुत लंबा वो है भाई तरीका, ये वाला ना इंटेलेक्चुअल वाला तरीका सबसे लंबा है, जिसमें सोचना पड़ता है। फाइनली ये वही चीज है, देखो जो एग्जाम्पल बहुत सिंपल लोगों ने दिए हैं पहले टाइप का, मतलब सारी चीजों को मैं आपको ना जोड़ के बता रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे लकड़ी के पीसीस पड़े थे, ठीक है, 10-15 पीस पड़े थे, मैंने उन पीसीस को एक टाइप से लगा दिया, तो जैसे मैंने लगाया अब उसके साइड से क्या वो बेड बन गया, अब क्या वो कुर्सी बन गई है अब। तो वही लकड़ी थी जो एक टाइप से पड़ी हुई थी, तो वो कुछ नहीं थी, वो सिर्फ लकड़ी थी, और अब वो कुर्सी बन चुकी है। तो ये कुर्सी बनना क्या है, ये एक पहेली है, ठीक है। और दूसरा ये वाला है, जैसे तुम किसी पेड़ को देखते हो तो तुम क्या उसको बिना ये सोचे कि तुम पेड़ को देख रहे हो देख सकते हो। तो ये ऐसे है कि जैसे इसका एक और सिंपल एग्जांपल देंगे तो ये ऐसे होगा कि तुम मान लो जैसे बहुत सारे लोगों के पर्स में पहले फोटो आते थे, एक कोई मेल एक्ट्रेस का या ऐसे फोटो होते थे, ठीक है। और बहुत सारे लोग अपने घर वालों का भी फोटो रखते हैं ना।
तो जब तुम फोटो देखते हो तो तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ होता है, तुम्हारी कोई फीलिंग ऐसे आती है उसके ऊपर। तो क्या तुम उस फोटो को ऐसे एक अनजान फोटो की तरह देख सकते हो कि कोई ऐसे ही 15 साल की बस बच्ची है, बस 15 साल की बच्ची है, इतना ही दिख रहा है तुमको उस फोटो में और कुछ नहीं दिख रहा। और यदि तुमको अपनी बेटी दिख रही है, अपनी बहू दिख रही है, जो भी है अपना रिश्ता जो भी दिख रहा है उसके अंदर, तो उसको बिना हटा के क्या तुम देख सकते हो? बेसिकली क्या तुम उस इंसान को वैसे देख सकते हो जैसे कोई और देख रहा है, कोई और अनजाना इंसान देख रहा है कि मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूँ? क्या तुम भी देख सकते हो वैसे? क्या तुम अपना ही तरीका है, तुम्हारा तरीका हट नहीं सकता है? तो ये कितनी तीसरी पहेली। एक ये हाथी वाली है कि अंधे लोग थे, वो एक हाथी का अलग अलग कोई हिस्सा पकड़ पकड़ के, और हाथी मतलब कि कोई बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, कोई बड़ी चीज का है और इंटेलेक्ट ऐसे ही काम करती है। तो उसने जितना उसने ऑब्जर्व किया उसने उसके हिसाब से कंक्लूजन बना दिया। तो उससे पहले वाले से पूछा भाई तूने क्या है ये बता, तो वो बोला भाई ये तो क्या खंबा है क्योंकि उसने पैर पकड़ा था ऐसे, तो उसको पैर लगा तो भाई ये तो खंबे जैसा लग रहा है। तो उसने बोला ये तो खंबा है भाई। अब उसको क्या पता हाथी जैसा जानवर एग्जिस्ट करता है, मतलब उसको थोड़ी ना पता था, अंधा वैसे था वो, उसने हाथी देखा नहीं था। और वही तो पता कर रहे हैं कि कोई अनजान चीज को यदि तुम बीच में रख दोगे तो लोग कैसे देखेंगे उसको। वही तो साइकोलॉजिकली हम जानने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये हाथी वाला है। तो एक किसी ने सूंड पकड़ी तो बोला ये तो सांप है, किसी ने उसका पूंछ पकड़ी तो कुछ और बोल दिया भाई ये तो भैंस है कि क्या है, गाय है। तो ऐसे ही वो हाथी वाला है। ये भी बस पहेली है, ठीक है। फिर ये इनकी भी पहेलियां हैं। बुद्धिस्ट के अंदर हाइकू लिखते ना ये जो लोग, ये भी यही सब चीज है। ये हाइकू एक्चुअल में क्या है कि ये स्पिरिचुअल पहेलियां हैं, आध्यात्मिक पहेलियां हैं। जब तू सोचोगे ना तो अटक जाओगे, और जब तू अटकोगे तो सोचेगा यार क्या हुआ मेरे साथ, मतलब क्या चक्कर है। जैसे एक मेरे को एक्चुअली याद नहीं है, मतलब उसका मतलब थोड़ा सा बता मेरे को। फ्रॉग जंप्ड स्प्लैश, मतलब इतना ही देखा उसने, बस इतना ही ऑब्जर्व किया उसने, समझ रहे हो। ये भी देखने का तरीका है कि इतना कम में भी देखा जा सकता है मतलब प्रकृति को। तो यही है, ये सब सोचने के आपको ट्रिगर करने के वो है, मतलब कि आप सोचो भाई इन सब चीज़ों के बारे में। ये सब कहानियां सुना के तुमको एक किसी चीज़ के लिए इशारा किया जा रहा है कि कोई चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है कि देखो इसको समझो। तो अरे बहुत अलग अलग है, मतलब भाई ये तुम देखोगे ना, यदि तुम सही में समझ गए ना इन सब चीज़ों को तो तुमको गेम समझ में आएगा। भाई ये बहुत खतरनाक गेम खेला गया है, मतलब पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर एक ये मान के चलो कि एक कॉमन मैसेज आगे बढ़ता रहा हमेशा पुराने जमाने से लेके आज तक। और वो मैसेज ऐसे है कि उसको कम्युनिकेट करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम कनेक्टेड हो मतलब कि क्योंकि वो मैसेज सेम ही है। लाइक 500 साल पहले आके कबीर जो बोल के गया था। हाय दोस्तों, ये है अपना 8वां एपिसोड।
5वां सीजन। सत्य क्या है, क्या क्या करना पड़ता है भाई, मतलब सोचो। इंस्टाग्राम के ऊपर स्पिरिचुअलिटी के सीजन्स बना के डाल रहा हूँ मैं। भाई ठीक है, मजे लो। जो भी है। मस्त क्लाउड्स आज दिन के अंदर भी, एक सूरज आता है जाता है, आता है जाता है। ये सही मौसम है। क्या करें, बेसिकली क्या हो रहा है ना, हर एपिसोड में चीज तो एक ही है, घूम फिर के। इसका भी मॉडल बना के बनाऊंगा मैं। समझ में आ गया मेरे को इसका मॉडल क्या है। ये ऐसा है कि शब्दों में जितना भी, शब्दों में सच नहीं आ सकता, ठीक है, ये तो पहले ही समझ लो कि सच जो है वो शब्दों में नहीं आ सकता। अब चाहे उसको तुम किसी भी तरीके से समझ सकते हो भाई, कबीर ने बोला नाम अनाम है, या जो भी बोला है साइंस में मान लो कि वो इन्फिनिटी है, कि वो इनफाइनाइट है, मतलब असीमित जिस चीज को बोलते हैं। तो लड़ गया मेरे को कल। उंगली ऐसे सूज गई है, जैसे वो मधुमक्खी वाला होता है ना, ऐसे फूल जाते हैं। हम मॉडल की बात कर रहे थे ना, तो शब्दों के अंदर सच नहीं है, ठीक है, ये पहली बात तो यही समझ लो आप। चलो इसको मैं बना ही देता हूँ ना, साथ के साथ करते हैं इसका हल। साथ के साथ भी कर सकते हैं, इसमें क्या है ना। चलो मान लिया डब्बा हमने, शब्दों का। ठीक है, तो भाई ये है हमारा शब्दों का पिटारा। भाषा के अंदर जितने भी शब्द हो सकते हैं, सारी भाषाओं के अंदर ये उसका पिटारा है। उसके अलावा तो कुछ नहीं कम्युनिकेट कर सकते ना तुम। कर सकते हो कि नहीं कर सकते कुछ भी। उसके अलावा तो कुछ बोल नहीं सकते हो तुम। जितना भाषा के शब्द तुमको आते हैं उतने ही तो बोलोगे। तो ये सबका पिटारा हो गया, ठीक है। अब जितने भी मेरे शब्द हैं सब इसी पिटारे के अंदर है, जितने भी। और माइंड जो है जनरली वो इसको यूज करता है, इस पिटारे का। पर इस पिटारे के अंदर कोई भी कन्वर्सेशन करने का, इस पिटारे के अंदर कोई भी बात करने का फायदा तभी होगा, मतलब उसका एक ही फायदा है कि तुम फाइनली यहाँ पे पहुंच जाओ, जो कि असली सवाल जो है। मतलब इस पिटारे के अंदर तुम कोई भी सवाल पूछोगे, मैं जवाब दूंगा, ठीक है। ऐसे एरो बन गई। फिर यहाँ पे तुमने सवाल पूछा तो मैंने जवाब देके उसको इस साइड कर दिया। फिर तुमने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया, ऐसे हो गया। फिर तुमने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। तो आप देख रहे हो ऐसे एरो के हिसाब से कि हम घूम इसी के अंदर रहे हैं, हम घूम इसी पिटारे के अंदर ही रहे हैं। उस टाइम पे भी हम बाहर नहीं निकले हैं। क्योंकि सवाल भी पिटारे में था तो जवाब भी पिटारे में ही रहेगा। बट इससे क्या हो सकता है कि तुम घूम घूम के और असली एक क्वेश्चन पे आ जाओ, ये सब साफ हो जाए और एक ही क्वेश्चन बचे फिर बस लास्ट के अंदर। अब उस क्वेश्चन का तरीका बहुत अलग अलग हो सकता है। कोई इंसान हो सकता है कि उसको इस फॉर्म में आए कि फिजिक्स, मान लो कोई साइंटिस्ट है तो वो इस फॉर्म में आ जाए कि सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है, कितना ज्यादा, मतलब एंटिटी तो वही चीज होगी ना,
इनडिविजिबल जिसको बोलते हैं, इनडिविजिबल मतलब जिसको तोड़ा ना जा सके, कि कोई सबसे छोटी इनडिविजिबल एंटिटी कौन सी है यूनिवर्स की। तो यदि उसको तुम डिस्कवर करते रहोगे, माइक्रोस्कोप बनाते रहो 10 टाइम्स 10x9 टाइम्स जूम कर करके, और भाई जैसे जैसे पार्ट ऑब्जर्व करने के तरीके तुमने निकाले हैं, ठीक है, निकालते रहो, तो तुम फाइनली कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे कंक्लूजन पे ना। तो वो एक कंक्लूजन जो असली सवाल है वो ठीक है, यही सवाल रिलीजन के अंदर गॉड के फॉर्म में भी डाला गया है। तो गॉड का फॉर्म भी वही फॉर्म है कि भाई गॉड मतलब क्या है कि जो हर जगह है, सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है, सब मतलब जो सब कुछ वही है बेसिकली, समझ रहे हो। तो वो क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है जो साइंस वाला बंदा पूछ रहा था कि सबसे छोटी चीज कौन सी है जो जिसको तोड़ा नहीं जा सके। तो चूंकि वो छोटी चीज ही तो गॉड हो जाएगी फिर, समझ रहे हो, उस चीज को तोड़ा नहीं जा सकता, तो इसका मतलब सारी चीजें उसी चीज से बनी हुई है, तो वो छोटी चीज गॉड हो गई, वही भगवान हो गया ना। और भी है मतलब योग ये सब जो प्रैक्टिस है लाइफ की। नीति का जो तरीका, वो क्या तरीका है कि यहाँ पे तुम सबको क्रॉस कर रहे हो बेसिकली, तो उसको बोलते हैं कि जैसे ये तरीका मैं भी यूज करता था। तो कई बार है ना, पहले मैं कोचिंग में जाता था तो मैं कुछ और ही टेस्ट होता था भाई उनका, मैं पढ़ाई कुछ आती नहीं थी मुझे उसकी, क्योंकि वो कम्पिटिटिव का था। तो मैं है ना सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के मैं वो वाले सोल्व करता था जो उसमें पैराग्राफ लिखा होता है और नीचे क्वेश्चंस होते थे पहले। तो उस पैराग्राफ के अंदर भी नॉलेज होती है बेसिकली। उस पैराग्राफ के अंदर समझाया गया है कि जैसे वो समझाएगा पहले एक पैराग्राफ के अंदर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, P/Q होती है, और फिर ये ऐसे है, और फिर 3 क्वेश्चन होंगे। तो मैं पैराग्राफ को समझ के, और मेरे पास टाइम बहुत होता था, तो इतने टाइम की वजह से ना मैं सिर्फ ऐसे सोचता था कि मैं 4-5 ही क्वेश्चन सोल्व करूंगा। तो मैं आराम से पढ़ता था उसको, तो इसलिए कि तुम किताब पढ़ रहे हो, ठीक है, और वहीं पे पढ़ के, वहीं पे समझ के, और वहीं पे अप्लाई कर रहे हो। बट उसमें ना सीधा अप्लाई नहीं होता था, क्योंकि तुमको इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, उसमें इतना ज्यादा बताया नहीं गया है। तो मैं क्रॉस करके देखता था, तो ये तो नहीं हो सकता, चलो। और बहुत बार इनका एक ट्रिक होता है कि कंफ्यूज करने के लिए एक ही टाइप ढूंढो, तुम टाइप का आंसर कौन सा है, ठीक है। जैसे मान लो पूछा कि यह इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, तो मान लो एक जवाब है 10, एक जवाब है 3 × 10⁹, और एक जवाब ऐसे कुछ है। तो तुमको समझ रहा है कि 10 बिल्कुल ही अलग है, तो इसको तो हटा दो। क्योंकि जनरली यदि प्रश्न बनाने वाला इंटेलिजेंट है तो उसने 3 जवाब तो ऐसे दिए होंगे जो एक जैसे होंगे, थोड़ा अंतर होगा, जिसमें एक में पॉजिटिव नेगेटिव का ही अंतर होगा, क्योंकि कई बार आंसर में वही उल्टा पुल्टा होता है। तो मैं वैसे करके जवाब देता था। तो जो नीति का जो तरीका है वो वही तरीका है कि तुम सब चीज को काट रहे हो, कि इसको हटा दो पहले, फिर इसको हटा दो, फिर इसको हटा दो, फिर इसको हटा दो। उसको एलिमिनेशन का तरीका बोलते हैं इंग्लिश के अंदर ना, कि इंस्टेड ऑफ क्या है तुम क्या नहीं है पे फोकस करके जा रहे हो। और जब वो क्वेश्चन तुम पहुंच जाओगे ना, तो इन सारे बातचीत का सिर्फ एक ही मान लो, तुम एक ही पड़ाव है कि तुम असली प्रश्न तक पहुंचो अपने आप, बाहर से नहीं, अपने आप पहुंचो। तुम अपने आप पहुंचना पड़ेगा तुमको, बस वो कंडीशन है। यदि प्रश्न भी मैं ही दे रहा हूँ, उत्तर भी मैं ही दे रहा हूँ, तो तुमको क्या मिलेगा फिर? प्रश्न तो तुम्हारा वाला चाहिए ना भाई, तभी तो फिट होगा आंसर तुम्हारा। आधे लोग ना आज के टाइम पे ना नकली प्रश्न लेके बैठे हुए हैं, उनको भगवान एक्चुअली है कि नहीं इन सब में कोई मतलब नहीं है। उनको बस भगवान का ऐसे कंसेप्ट पसंद आता है ताकि वो उसका फायदा उठा सके कि भाई कभी कुछ हो जाए तो भगवान का नाम लगा दो। या कभी कुछ लालच आ रहा है, कुछ मांगना है तो भगवान का नाम लगा दो, या तुम्हारे पाप को जस्टिफाई करना है तो भगवान का नाम लगा दो कि हाँ मैं 5% वहां पे दान दे के आता हूँ तो हो गया मेरा कोटा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यही थोड़ी होता है, मतलब वो तो तुम टाइम पास कर रहे हो। वो तो बेसिकली बस तुम इस डब्बे के अंदर ना अब मछली बन गए हो और तुम इसी के अंदर ही घूमना चाहते हो, तुम चाहते ही इसके अंदर घूमना, तो तुम इस प्रश्न का तुमको मतलब ही नहीं है, मतलब तो वो तो अलग ही जनता है। और एक और डायग्राम मैं तुमको बनाता हूँ इसी के संदर्भ में ना। हो क्या रहा है आज के जमाने में कि ये प्रश्न तक लोग क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है।
ये जो असली प्रश्न है, असली प्रश्न तक कोई क्यों नहीं पहुंच रहा है, ये असली प्रश्न है और फिर ये सत्य है, फिर आप सत्य तक पहुंचोगे। हम सब यहाँ पे घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, क्यों इतना मुश्किल है ये सब? तो उसका जवाब क्या है कि इसके अंदर ये जो आपका जो पिटारा है ना, इस पिटारे के अंदर आपको घुमाया जा रहा है लालच या डर से। तो आपका ये जो आज की जो जैसे आप पूरा जो प्रोग्राम किया गया है, सिस्टम जो हो रहा है, जैसे आज भी एजुकेशन जैसे आपको दी गई, फिर आपको जैसे जॉब का पूरा दिया गया, फिर आपको पूरा फैमिली सिस्टम का जैसे बना हुआ है, वो पूरा है कि आपको इस पिटारे के अंदर ही घुमाया जाए पूरे टाइम। तो वो बनाया ऐसे गया है कि आप पिटारे के अंदर घूमते रहे। तो यदि आप उसमें पूरा इतना विश्वास रख के चलोगे तो आप घूमते ही रहोगे फिर। और फिर उसके अंदर भी ऐसे गेम बना दिए गए हैं, गेम के इस पिटारे के अंदर कौन सबसे तेज दौड़ेगा, इस पिटारे के अंदर कौन सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा, इस पिटारे के अंदर कौन सबसे लंबा होगा, इस पिटारे के अंदर कौन सबसे सुंदर दिखेगा, इस पिटारे के अंदर ये ऐसे गेम बना बना के तुमको यहाँ पे टाइम पास कराया जा रहा है पूरे टाइम इसी डब्बे के अंदर। तो और तुम भी ऐसे घूम रहे हो, वो गाजर दिखाई जा रही है तुमको सामने ऐसे लटका लटका के, और तुम इसलिए गाजर 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 खाऊंगा मैं खाऊंगा पीछे घूम जा रहे हो। वो गाजर जो दिखा रहा है ना, वो तुम्हारे ऊपर ही बैठा हुआ है, तुम वही गधे हो जो उस गाजर को देख के भाग रहे हो, और तुम्हारे ऊपर ही बैठ के दिखा रहा है वो, तुम कभी नहीं पकड़ पाओगे। पीछे मुड़ के देखो, खत्म। तो आधा गेम तो यही हो रहा है ना, ये फेक सी लाइन बना दी गई है और सब उसके पीछे भागते रहते हैं। तो मैंने तो मूवी बनाई थी इसके ऊपर, भेड़ जाल। कोई सुनता ही नहीं है भाई बात ना, क्या कर सकते हो आप। जैसे कॉलेज में तुम जाते हो ना, किसी बड़े कॉलेज में, तो वहां से रेस स्टार्ट हो जाती है कि किसका सबसे ज्यादा पैकेज होगा। ओ भाई, फिर पूरा प्लानिंग चालू। अच्छा, पैकेज लेने के लिए क्या क्या चाहिए, अच्छा ठीक है 8 से 9 के बीच ग्रेड चाहिए, एक ये चाहिए कि दिखाना है कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर भी हूँ, एक थोड़ा सा ये भी दिखा देता हूँ कि मैं फिजिकली एक्टिव भी हूँ, मैं स्पोर्ट्स में टीम स्पिरिट आती है, मेरे को डिसिप्लिन मेरे बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर एक ये, और फिर है ना ऐसे कंसेप्ट किया जाता है एक पर्सनैलिटी, कि हाँ यदि इस पर्सनैलिटी के साथ मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा 4 साल बाद, तुम समझ रहे हो, ये प्लानिंग स्टार्ट हो रही है जब तुम एंटर कर रहे हो 4 साल बाद की। क्योंकि एम वही है, एम क्लियर है कि उसी ये रेस का एम यही है कि भाई कौन सबसे ज्यादा पैकेज लेके जीतेगा। तो वही राजा बन गया है, वो राजा बनेगा, उसका न्यूज छपेगी, वो है। बाकी सब कुछ भी करके जा रहे हो, किसको क्या मतलब है, हम तो इसी रेस में भागेंगे, ठीक है। तो भागते हैं भाई लोग, क्या खतरनाक भागते हैं। और भाई मैं तो ऐसा परेशान हो गया था बीटेक के टाइप पे, जब मैं इंटरव्यू में देख देख के ही परेशान हो गया। मैं तो बैठा ही नहीं, बट मैं लाइक ऐसे मेरी ऐसे गर्लफ्रेंड थी ना वहां पे, तो उसका इंटरव्यू था, और तो मैं उसको भाई वो बोल रही कि नहीं ऐसे क्वेश्चन का ऐसे जवाब देना चाहिए। मैं बोला कि यार ऐसे जवाब क्यों देना चाहिए, तुम वो जवाब दो ना जो तुम्हारे दिल में है, जो तुम्हारी कहानी है वो बताओ कि भाई तुम जवाब तो सही पे आए हो ना जी। तुम 7.5 हो तो तुम 7.5 हो 10 में से, मतलब 75% तुम्हारे अंक आए हैं। यदि किसी परीक्षा में तो 75% आए हैं ना भाई। अब उसके बारे में खराब या अच्छा लगने में क्या मिल जाएगा तुमको, कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो क्या है वो कहानी में कंपैरिजन क्यों कर रहे हो तुम। क्या पता तुम सीधे मुंह से वाला हो, रैपर वैपर खतरनाक कुछ भी हो सकते हो। तो क्या पता तुम खतरनाक क्रिकेटर हो, क्या पता तो क्या हो, बट तुम उस 40 पे ही अटक जाओगे, 50 पे अटक जाओगे, 75 पे अटक जाओगे। बट अब दिक्कत क्या है ना कि जो इंटरव्यू थे वो भी चाहते थे कि लोग वैसा आंसर दे, और ये मुझे बहुत अजीब लगा। बोला यार ये तो अलग ही यार, लोग ये तो सच्ची सुनना नहीं चाहते, मतलब ये तो लोग तो सुनना ही नहीं चाहते कि इस बंदे ने भाई कितनी स्ट्रगल कर करके सीखा है लाइफ में कि कैसे ये सब चलता है, कैसे होता है। नहीं, उनको तो बस वही वो बना बनाया रोबोटिक आंसर चाहिए। तो बेसिकली उनको शब्दों का एक बना बनाया रटा रटाया आंसर चाहिए, और तुम दे दो तो बस हो गया, तो पास हो गए, तो बन गए, तो माइक्रोसॉफ्ट के हीरो, गूगल के हीरो। और मुझे तो दूसरा सरप्राइज तब हुआ था जब मैं डिजाइन में, मुझे लगा कि यार ये सब लोग तो साइंस वाले हैं ना, तो ये तो ऐसे ही चलते हैं ढर्रे पे, तो हम जाएंगे क्रिएटिव साइड। क्रिएटिव वाले लोग सही होते हैं भाई, खुले होते हैं, उनका
तो दोस्तों ये है 9वां एपिसोड इस सीरीज सत्य क्या है। और आज मैं आपके साथ एक राज शेयर करना चाहता हूँ, खतरनाक वाला, सोसाइटी का राज पूरा। तो मैंने थोड़ा ऐसे सोचा है और उसके बाद फिर मैं इस नतीजे पर आया हूँ कि जैसे कैसे पता करें कि एक्चुअल में कौन से लोग हैं जो सही में अच्छे नहीं हैं। जिसको भी भगवान का एग्जिस्टेंस मानने में दिक्कत होगी, इट मीन्स कि उनमें कोई दिक्कत है। एग्जिस्टेंस मानने मतलब कि सिंपल इस फॉर्म में देखें ना कि मान लो आप चोरी करने पर कोई कानून नहीं है कि आपको पकड़ेगा, तो क्या आप चोरी करोगे? तो आप तो बेसिकली बस इंसान की पुलिस वालों से डर रहे हो ना। I was just coming that time. They know left. They were having sex right there. It's fine. I know, but on the trail going a lot. Who cares? Let everybody enjoy. Well, I know, but what if we have children? Come on, Caesar, let's go. Let's go. तो भाई ठीक है, जो भी है अपने मुद्दे में बात आती, ठीक है, छोड़ो ये सब में कुछ वो माया में कुछ नहीं पड़ा है। अपनी वैसे भी कौन सुनने वाला है यार, मतलब एक इंसान तो सुनता नहीं है, समझ रहे हो? तो इसको जो करना करने, तो भाई क्या दिक्कत है। अपन कहाँ पे थे यार? अपन कितनी सही ऑब्जर्वेशन की थी यार मैंने, कुछ तो ट्राई की बुला दिया। ऐसे पकड़ में आते हैं हम विचारों के, समझ रहे हैं तुम? लाइक विचार तुमको ऐसे पकड़ते हैं कि लाइक अब ये पेट आ गया, तुम उसके ऊपर सोचोगे कि ये सही था कि गलत था, कि ऐसा है कि ऐसे ऐसा। छोड़ो ना, निकला आगे चलते हैं, ठीक है? सही में एग्जैक्टली यही है तरीका। मैं इसके अभी हिस्ट्री का काफ़ी पढ़ रहा था ना, मैं इनका भी हिस्ट्री पढ़ रहा था, इसलिए चाइना का भी। तो चाइना के हिस्ट्री में भी एक्चुअली वन चाइना ऐसा नहीं था कि हमेशा से वन चाइना ही था, वो भी ट्रूथ नहीं है। जो कि इनका सबसे फेमस ना, जैसे अपनी महाभारत है ना, तो इनका एक तो किताब है इसका द रोमांस ऑफ 3 किंगडम्स करके, कि जिसमें 3 किंगडम थे और उनके आपस की बहुत सारे, जैसे महाभारत के अंदर कैरेक्टर्स है ना, हर कैरेक्टर का बताया हुआ है कि भाई इसने ऐसा किया, इसके पास ऐसी पावर थी, तो वैसे ही उसके अंदर भी बताया हुआ है। और उसमें ना बहुत कैरेक्टर वैसे वाले बनाए हुए हैं, जैसे एक इंसान है ना बहुत ही ऐसे बेनेवलेंट टाइप का है, तो उसका किंगडम लाइक पूरा काइंडनेस वाला टाइप का बना दिया। एक दूसरा इंसान है जो
मतलब वैसे तीनों के तीनों सही इंसान है, और बट तीनों के कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है कि और उसकी पूरी कहानी है। फिर मैं सोच रहा था मतलब ये एक्चुअली हम